बल्लारपुर नगर परिषद चुनाव में मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रचार जोर पकड़ रहा है। सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवारों का घर घर पदयात्रा करने तथा हाथ व ऑटो रिक्शा घुमाने पर जोर है। 9 साल बाद हो रहे नगर परिषद चुनाव में प्रचार के लिए काफी कम समय दिया गया है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। प्रचार रविवार 30 नवंबर को बंद होना था, लेकिन इसे एक दिन बढ़ा दिया गया है। गली गली में ऑटो रिक्शा तथा हाथ रिक्शा प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। नेताओं की सभाएं भी हो रही हैं। पार्टियों का दौरा भी शुरू है। प्रचार में रौनक आई है। नगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा से रेणुका दुधे, कांग्रेस से अलका अनिल वाढ़े, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से चैताली मूलचंदानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस से रोजिता ताजुद्दीन शेख, वंचित बहुजन आघाड़ी से ज्योत्सना वाल्के, बहुजन समाज पार्टी से पूजा रहीगवार, आम आदमी पार्टी से मंजूषा अय्यर तथा आरपीआई से वंदना तामगाड़गे चुनाव मैदान में है। उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार रेणुका दुधे, रोजिता ताजुद्दीन शेख, पूजा रहीगवार और वंदना तामगाड़गे को नगर परिषद के कामकाज का अनुभव है। यह नगर सेविका रह चुकी है। वहीं कांग्रेस की अलका वाढ़े, शिवसेना की चैताली मूलचंदानी, वंचित बहुजन आघाड़ी की ज्योत्सना वाल्के तथा आपकी मंजूषा अय्यर एकदम नए चेहरे हैं, जो पहली बार नगर परिषद में जाने के लिए किस्मत आजमा रही हैं। यह नए चेहरे भी पुराने से कम नहीं है और प्रस्तावित चेहरों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अब तक जो परिस्थितियां बनी है, उसमें नगराध्यक्ष पद का चुनाव बहुकोणीय होता नजर आ रहा है। नमस्कार, विदर्भ समाचार में आज हम मिलते हैं। बल्लारपुर के जो चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव में नगराध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं, शिवसेना उबाटा की ओर से चैताली दीपक मूलचंदानी जी, आइए उनसे मिलते हैं और इस चुनाव के बारे में कुछ जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम चैताली दीपक मूलचंदानी है और मैं शिवसेना उबाटा से मशाल चिन्ह के साथ प्रतिनिधि हूँ इस नगराध्यक्ष की पद्धति के लिए। आपने इसमें ये जाहिरनामा जो है, आपने कहा कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, जी इस जो विषय है, जो समस्या है इस बल्लारपुर शहर की, उसके लिए आपके क्या क्या प्रयत्न रहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बातचीत की कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। कोई एक मुद्दा नहीं है कि हमने सिर्फ स्वास्थ्य पर काम किया तो हो जाएगा। अगर मैं स्वास्थ्य के लिए कोशिश कर रही हूँ कि हम पिंक टॉयलेट्स बनाएं जैसे महिलाओं के लिए, तो साथ ही साथ वो उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो हम जो भी मेजर्स ले रहे हैं या जो भी प्रयत्न अपने तरफ से कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि इन तीनों चीज़ों को जोड़ा जाए और फिर उसके ऊपर काम किया जाए। और आपके प्रचार सभा में आपने ये भी कहा था कि एक गृह उद्योग के तौर पर उसको चालना देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए एक एमआईडीसी का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगता है कि उस एमआईडीसी निर्माण करने के लिए जो जगह का जो अभाव होता है या जो फंडिंग आता है, वो आप मांग कर पाएंगे सरकार को? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कोई भी सरकार में किसी भी पद्धति पे हो, तो जिस तरह से हमारी एक जिम्मेदारी है अपने लोगों की तरफ, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो बिल्कुल उसमें बखूबी खड़े होंगे मुझे लगता है। और साथ ही साथ में हम लोग को जो CSIR की फंडिंग होती है, पब्लिक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन होता है, NGOs के साथ में जो होता है, मुझे लगता है सब कुछ मिलाकर हम फंडिंग बिल्कुल अरेंज कर पाएंगे। और स्वास्थ्य सेवा में जो ग्रामीण रुग्णालय है बल्लारपुर शहर में, उसमें जो कमियां हैं, उस कमियों को आप किस तरह से पूरी करना चाहते हैं? जी देखिए, कमियां जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ टेस्ट के माध्यम से, जैसे मैंने अभी बातचीत की, सिर्फ टेस्ट के माध्यम से नहीं है, बल्कि डॉक्टरों की संख्या की भी कमी है। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने हमसे ये भी सवाल किया कि कभी कभी एम्बुलेंस के पहुंचने तक देर हो जाती है आपातकालीन स्थिति में। तो इसके लिए भी जिन वार्ड्स में खासकर ज़रूरत है, हम लोग छोटे से आरोग्य केंद्र का भी निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पे ज़रूरी दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शंस और एक डॉक्टर और एक नर्स हमेशा उपलब्ध रहे। मैडम, जैसे कि आप अपना वैद्यकीय व्यवसाय संभालते हुए नगर अध्यक्ष के पद को कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है एक माँ होना भी जिम्मेदारी है, एक बेटी होना भी जिम्मेदारी है, एक बहू होना भी जिम्मेदारी है। और मैं महिला के हिसाब से नहीं बोल रही, हर इंसान के जीवन में हर पद, हर रोल जो वो निभाता है, वो एक जिम्मेदारी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा पाऊँ। सबसे प्राथमिकता क्या होगी नगर अध्यक्ष करने के बाद? बिल्कुल, सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी कि नगर अध्यक्ष की पद्धति पे रहने के बाद में जिन चीज़ों पर जो मूल सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, खासकर झुग्गी इलाकों में जो हमें कमियां दिखी है, और जो मिडिल क्लास के लोगों की समस्याएं है कि हम लोग शिक्षा में अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे स्कूल में जिन कमियों के कारण, तो उनके तरफ सबसे पहला ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बाकी मुद्दे बताए गए हैं, उन पर धीरे धीरे काम किया जाएगा। आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? जी
मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं आज भी यही कहूँगी कि आप सुनिए सबको, समझिए, परखिए, उसके बाद में आपको जो व्यक्ति योग्य लगता है आप उसे उसका साथ दीजिए और उसे मतदान दीजिए। यदि आप मुझे इस पद्धति के लिए योग्य मानते हैं तो 2 तारीख को मतदान के लिए जाइए, मशाल का बटन दबाइए और मुझे बहुमत से विजयी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विदर्भ समाचार में आप देखेंगे ऐसे ही अपडेट्स।